ओम नमः शिवाय। ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी? दोस्तों, यह सुन करके शायद आप चौंक गए होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। भला ऐसी कोई नारी कैसे हो सकती है जो आधी ब्याही हो और आधी कुंवारी हो? लेकिन यह एक पहेली नहीं बल्कि रामायण के एक रहस्य को उजागर करती है। यह पहेली इस पहेली में धर्म, वचन और कर्म के गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। दोस्तों, आज हम इसी पहेली का उत्तर आपको देंगे और इसी से जुड़ी हुई एक रोचक और अनसुनी ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाएंगे। यह कथा सीधे रामायण से ली गई है। दोस्तों, इस कथा को जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना होगा। एक समय की बात है कि जब अवध के नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन उस दिन भाग्य का साथ नहीं दे रहा था। वह पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, लेकिन इसके बाद भी कोई भी शिकार उनके हाथ में नहीं लगा। दोस्तों, उस समय राजाओं के लिए शिकार केवल उनका मनोरंजन नहीं था, यह उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक माना जाता था। जब महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो अत्यंत निराश हो गए। उनके हृदय में बेचैनी होने लगी और उनका मन भारी हो चला था। निराश होकर के महाराज एक बड़े से पेड़ घने वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। जंगल के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ विचार करने लगे कि आज का तो पूरा दिन व्यर्थ हो गया। ना कोई शिकार हाथ लगा और ना ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। दोस्तों, महाराज इसी चिंता में डूबे हुए इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर सामने पड़ती है। तो वे क्या देखते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो उन्होंने देखा कि एक अत्यंत ही सुंदर गंधर्व कन्या पास के ही पेड़ों के बीच से निकल करके की ओर आ रही थी। उसकी चाल और उसका सौंदर्य और उसके वस्त्र ऐसे लग रहे थे कि मानो वह स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। दशरथ जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस निर्जन और भयानक जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचा कि यह कन्या कौन हो सकती है? ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री इस वन में कैसे निर्भय होकर के घूम सकती है, जहां अनेक तरह के हिंसक जानवर हर पल किसी न किसी का शिकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब वह कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आई तो राजा दशरथ ने अपने राशि गौरव को संभालते हुए उससे कहा कि सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन भयानक जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि यह कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं? कौन हो तुम और तुम्हें यह किसने छोड़ा है? कृपा मुझे करके अपने बारे में बताइए। महाराज दशरथ की बात को सुनकर के कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कौन है। देखने में तो आप कोई महान योद्धा लगते हैं, जैसे कोई आप राजा हो। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मित कर रही है। महाराज दशरथ ने बड़े गर्व से उत्तर दिया कि देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। या तो तुम जानती ही होगी कि राजाओं का कर्तव्य स्वीकार करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? कन्या ने बड़ी ही शांत और मधुर वाणी में कहा कि हे महाराज दशरथ,
मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए स्वयं कोई योग्य व तलाश सके, और इसी कारण मैं इस जंगल में अपनी योग्य पति की खोज में घूम रही हूँ। दशरथ जी को यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है? यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं अपना जीवन साथी खोजने के लिए इस निर्जन स्थानों में भटकने दे, या तो पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर की खोज स्वयं करे। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुन करके जवाब दिया कि महाराज, मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले। पुत्री को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का पूरा अधिकार होता है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपनी पसंद से अपने लिए कोई योग्य वर चुन सकूं। यही कारण है कि मैं इस जंगल में निर्भय होकर के अपने पति की तलाश कर रही हूँ। लेकिन अब जब मैंने आपको देखा है, तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी खोज पूरी हो गई है। आप ही मेरे योग्य पर है। दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा, लेकिन वह थोड़ा व्यंग करते हुए कहने लगे कि अरे, यह तो बड़ी वही बात हुई जो आजकल के लोग करते हैं। कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और अगर घर वाले राजी ना हो तो भाग करके शादी कर लेते हैं। खैर, यह तो पुरानी बातें हैं। छोड़ो, मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना है? तभी गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, मेरे मन ने तुम्हें चुना है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा हृदय जान गया कि तुम ही मेरे जीवन साथी बनने के योग्य हो। तुम्हारा राय व्यक्तित्व, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे भीतर की ताकत ने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुम मेरे लिए सबसे उपयोगी हो। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। दोस्तों, दशरथ जी यह सुनक के थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो चुका था। उसकी सुंदरता पर वह मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे, और इसीलिए कामात होकर के उस गंध कन्या की ओर बढ़ने लगे। महाराज दशरथ को अपनी ओर आते देख करके गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर वह थोड़ी गंभीर होकर के कहने लगी। उसने राजा दशरथ को रोक करके कहा कि ठहरो राजन, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा कि बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के ये तैयार हूँ। कहते हैं, दोस्तों, कामी लोभी लालची जब अपने स्वार्थ में चकनाचूर होते तो फिर वह अच्छे बुरे का परिणाम भूल जाते हैं। यह भी भूल जाते हैं कि भविष्य में इसका परिणाम हमारे हित में होगा या अहित होगा, या मेरे दुख का कारण बनेगा। गंधर्व कन्या और दशरथ के बीच संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी। उसने गंभीरता से कहा कि राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं, तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। दशरथ जी ने इस बात को बिना ज्यादा विचार किए स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद इससे कोई संतान पैदा हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह
के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा कि हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान होगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। गंधर्व कन्या यह वचन सुनक के संतुष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। दशरथ जी ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब मैं आपके पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अपने राज अयोध्या लौट करके बारात लाऊंगा, तब हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इसी तरह से आपका और मेरा विवाह पूर्ण हो सकेगा। अभी आप यही वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्द ही लौटूंगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुन ली। वह वृक्ष के नीचे बैठ गई और जी के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। दोस्तों, दशरथ जी ने उसे एक बार और स्वस्थ किया और अपने घोड़े पर सवार होकर के अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना था जो साहसी और आत्मनिर्भर है। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या के साथ गंधर्व विवाह करके, गंधर्व विवाह उसे कहते हैं में केवल मन और वचन का मेल होता है, वही दशरथ जी और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे आधा विवाह माना गया क्योंकि केवल बरमाला और वचन हुआ था। वैदिक रीत रिवाजों के अनुसार विवाह की बाकी रस्में अभी बाकी होनी थी। दशरथ जी ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर के आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएंगे, तब यह विवाह संपन्न माना जाएगा। गंधर्व कन्या ने दशरथ जी की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठ कर के शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर दशरथ जी अपने राज अयोध्या के लिए लौट गए और यह सोचते हुए वह जल्द ही अपनी नई जीवन संगिनी को सम्मान पूर्वक अपने महलों में लेकर के आएंगे। महाराज दशरथ जब गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या को लौटे तो उनके मन में उत्साह था। उन्होंने तय किया था कि वह जल्द ही बारात लेकर के उस गंधर्व कन्या के पास लौटेंगे और वैदिक रीत रिवाज से विवाह को संपन्न करेंगे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद दशरथ ने अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ गए कि धीरे धीरे वह वचन उन्हें याद नहीं रहा। दशरथ जी के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं कि उनके 3 प्रमुख रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और भी बात है जिसमें बताया गया है कि दशरथ की कुल 760 रानियां थी। जगदीश रामायण में इस बात का वर्णन है। इन रानियों में से रानियां विशेष थी जिन्हें पटरानियों का दर्जा प्राप्त था। यही कारण है कि रामायण और अन्य ग्रंथों में केवल इन्हीं का उल्लेख किया गया है। लेकिन अन्य रानियां भी दशरथ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनके साथ दशरथ जी का अलग अलग संबंध था और वह सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थी। जब महाराज दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कोई ना कोई उत्सव होता, कहीं ना कहीं कोई आयोजन होता। वह अपने परिवार के साथ में व्यस्त हो गए कि धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया गया वचन उनके मन से मिटने लगा। उनके 3 प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कई हर समय उनकी सेवा में प्रेम में लगी रहती थी। राजमहल के अन्य कामकाज और प्रजा के कल्याण के कार्यों में दशरथ जी इतने उलझ गए कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। गंधर्व कन्या ने दशरथ पर विश्वास करके उन्हें वचन दिया था कि उनकी इंतजार करेगी उनका। लेकिन दशरथ अपने महल में के वैभव, रानियों के प्रेम और राजकाज के कार्यों में ऐसे मगन हुए कि उन्होंने
उस गंधर्व कन्या से किया गया वादा पूरी तरह से बुला दिया। महल में उनके पास हर समय कोई ना कोई रानी बनी रहती थी, कोई उनकी देखभाल करती तो कोई राजकीय चर्चा में उनका साथ देती। दशरथ जी को यह याद नहीं रहा कि उन्होंने गंधर्व कन्या से बारात लेकर लौटने का वचन दिया था। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या दशरथ की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर के आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में निराशा बढ़ती चली गई। दोस्तों, इस प्रकार से दशरथ जी अपनी व्यस्तता में गंधर्व कन्या के वचन को भूल चुके थे और अपने वर्तमान जीवन में मगन रहने लगे। गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ के वचन का पूरा विश्वास किया था। वो उस वृक्ष के नीचे बैठ करके उनकी प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि राजा दशरथ अपनी बारात लेकर के आएंगे और उसे अपने साथ लेकर के जाएंगे, लेकिन समय बीतता गया और दशरथ अपने वादे को भूल करके अपने राज कार्यों में उलझ गए और अपनी रानियों के प्रेम में खो गए। गंधर्व कन्या के लिए यह प्रतीक्षा असहनीय होती चली गई। उसने सोचा कि दशरथ ने वचन दिया है और राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आए? इसी सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने उस वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर दिया। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज दशरथ अपना वचन निभाए। कई दिनों और रातों तक वह तपस्या करती रही। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने अपना शरीर तक वही बैठे बैठे त्याग दिया। इस घटना को मतंग ऋषि, जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, वह देख रहे थे। वे कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित ही। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं तो उसके पास पहुँचे। उन्होंने ध्यान लगा करके उसके जीवन के उद्देश्य और दशरथ जी के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊ बनवाए। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा, यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए था। दशरथ जी ने उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था और यह खड़ाऊ ही अब तक उस वचन को पूरा करेंगे। खड़ाऊ बना कर के मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास गए। उन्होंने खड़ाऊ अत्रि मुनि को सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि हे अत्रि, यह खड़ा उस गंधर्व कन्या के है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब यह खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेंगे। इन्ह किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को दे देना जो इन्ह सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। अत्रि ऋषि ने श्रद्धा पूर्वक खड़ा को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। उधर महाराज दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीतता गया और दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला। राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। वन में घूमते हुए भी अत्रि ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुँचे और अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता अनसुईया ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। माता अया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। जब राम आश्रम से जाने वाले थे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि अब समय आ चुका है, इन खड़ा को सही व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। उन्होंने वही खड़ाऊ भगवान राम को भेंट करते हुए कहा कि हे राम, यह खड़ाऊ मतंग ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं, इनका बड़ा महत्व है, इन्हें अपने पास रखिए और उचित रूप में इनका उपयोग कीजिए। भगवान राम ने खड़ाऊ को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि यह खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। भगवान राम ने उन्हें अपने
साथ रखा और वह मतंग ऋषि भी वहीं पर पहुंच जाते हैं और मतंग ऋषि ने अपने शिष्य को बहुत ही धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने जो यह खड़ाऊ भगवान राम को दिए यही काम उचित था, इन्हीं को देने थे दोस्तों। फिर भगवान राम ने खड़ाऊ जो थे अपने पैरों में नहीं पहने, उन्हें अपने पैरों की जूती नहीं बनाया, व खड़ाऊ एक वस्त्र में लपेट करके अपने भाई लक्ष्मण को दे दिया और कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाऊ को अपने पास में रखिएगा, इन्ह पैरों में नहीं पहनना है, आगे जंगल में नंगे पैरों ही चलना है, हम इन्ह पहनेंगे नहीं। दोस्तों, तो बताया जाता है कि भगवान राम लक्ष्मण सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे, उसी समय राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था, लेकिन सबसे अधिक दुखी थे भरत। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या के राजमहल सुने लगने लगे थे। भरत ने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह राम से मिलने चट जाएंगे और उन्हें वापस लेकर के अयोध्या आएंगे। भारत जी ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की, उनके साथ गुरु वशिष्ठ और कई अन्य राज परिवार के सदस्य भी थे। जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम को देखा। राम वनवासी देश में थे और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता थे। भरत जी ने अपने भाई को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरत जी ने राम के चरणों में गिर कर के कहा कि भैया, आप यह सब क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्मप्राण राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? अयोध्या आपसे कृपा करके लौट चले और राज सिंहासन पर बैठ कर के राज्य का संचालन कीजिए। मैं अयोध्या का राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। राम ने भरत को उठाते हुए कहा कि भैया भरत, आपका यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन आप यह क्यों बोल रहे हैं कि यह वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है? धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा और यह मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म होगा। भरत ने भाव होकर के कहा, भैया, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज बन चुका है। प्रजा आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या यह आपका धर्म नहीं है कि आप प्रजा की रक्षा करें? कृपया मेरे आग्रह को स्वीकार कीजिए। तभी राम ने भाव होते हुए कहा कि भैया भरत, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय है। पिताजी का वचन मेरा धर्म है और इसे निभाना मेरी प्राथमिकता है। आप मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करिए, उसके राज्य को आप संभालिए। भरत ने एक बार फिर से कहा कि यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। भगवान राम ने भरत को सांत्वना दी और कहा कि देखो भैया, अगर आप वास्तव में मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मेरी एक बात मानिए। मैं आपको अपने चरण खड़ा सकता हूँ। इन्हें गद्दी पर रख कर के तुम राज्य का संचालन करो। यही खड़ाऊ मेरे प्रतीक हो और आप मेरे प्रतिनिधि बनक के राज संभालेंगे। भरत ने यह सुनक के रोते हुए कहा कि भैया, मैं आपके बिना यह कैसे कर सकता हूँ? आपके चरणों के बिना अयोध्या सुनी लगती है। तो राम ने कहा कि भरत, यह खड़ाऊ प्रतीक केवल प्रतीक नहीं है। इन्हें गद्दी पर रख करके आप राज्य का संचालन करेंगे और मैं आज जान करके संतुष्ट रहूंगा कि अयोध्या मेरे आदर्शों के अनुसार चल रही है। आप मेरे प्रतिनिधि हैं और यह खड़ाऊ आपको मेरे पास होने का एहसास भी दिलाएंगे।
भरत ने भारी मन से राम के चरण खड़ाओं को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि भैया, यह खड़ाओं मेरे लिए आपका आशीर्वाद है, मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा। और राम से कहा कि भैया, यह खड़ाऊ केवल आपके प्रतीक नहीं, यह मेरे लिए आपके आशीर्वाद और आपका आदेश है। मैं इसे गद्दी पर रखूंगा, लेकिन यह वचन देता हूँ कि मैं स्वयं कभी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। आपके बिना राजगद्दी मेरे लिए शून्य है। मैं इन खड़ाओं को अयोध्या का राजा मानूंगा। राम ने भरत को स्नेह पूर्वक गले लगाते हुए कहा कि भरत, आपका यह त्याग अयोध्या की प्रजा के लिए प्रेरणा बनेगा। आपके इस निर्णय से पिताजी का वचन भी पूरा होगा और प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। आप मेरे आदर्शों और धर्म का पालन करते हुए राज्य का संचालन करिए। यह खड़ाऊ अयोध्या के न्याय, धर्म और सत्य का प्रतीक है। भरत ने उन खड़ाओं को निहारते हुए पूछा, भैया, आपने कहा था कि इन खड़ा को गद्दी पर रखने से माता को सुख मिलेगा। कृपया स्पष्ट करें कि आप किस माता की बात कह रहे हैं। तो राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि भरत, यह सुख उस माता को मिलेगा जिसने अपने वचन और त्याग से इन खड़ा को जन्म दिया है। वह गंधर्व कन्या जो पिताजी के वचन पर अडिग रही और तपस्या करते करते अपने प्राणों को त्याग बैठी, उसकी तपस्या, त्याग और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा होगा। भरत जी यह सुनकर के गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन उस गंधर्व कन्या के त्याग को नमन किया और राम से कहा कि भैया, मैं इन चरण पादुका को केवल गद्दी पर नहीं रखूंगा, बल्कि इन्हें पूरे सम्मान के साथ राज सिंहासन का प्रतीक मानूंगा। जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। भरत ने चरण खड़ाओं को कपड़े में लपेटा और अपने सिर पर रख लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में यह संतोष था कि अपने बड़े भाई का आदेश और वचन निभा रहे हैं। राम ने भरत को गले लगाया और कहा कि भैया, आपका यह त्याग अयोध्या के लिए मूल्य है। मैं वचन देता हूँ कि वनवास की अवधि समाप्त होते ही मैं वापस आऊंगा और आपसे मिलूंगा। तब तक आप मेरी जगह यह जिम्मेदारी उठाइए। भरत ने राम के चरणों को स्पर्श किया और खड़ाऊ लेकर के अयोध्या के लिए लौट चले। अयोध्या लौटने के बाद भरत ने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राम जी के चरण पादुका अयोध्या के राजा होंगे और मैं केवल उनका सेवक हूँ। यह गद्दी मेरे लिए नहीं, बल्कि राम जी के लिए सुरक्षित है। जब तक वापस नहीं लौटेंगे मैं उनका इंतजार करूंगा और सेवा करूंगा। भरत जी ने अपने वचन के अनुसार तपस्वी का जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया और नंदी ग्राम में कुटिया बना करके वही रहने लगे। वह प्रतिदिन राम जी के चरण खड़ की पूजा करते थे और राज्य की जिम्मेदारी संभालते थे। भारत का यह त्याग और राज्य के प्रति उनका प्रेम आदर्श बन चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और न्याय के मार्ग पर चलने से ही सिद्ध होता है। भगवान राम ने भरत के इस निर्णय को अपने वनवास के दौरान याद रखा और अयोध्या लौटने पर भरत के इस त्याग को सराहा। तो दोस्तों, आइए उसी जगह पर हम फिर से आते हैं जो गंधर्व कन्या थी, जिसके लिए वचन दिया था कि तुम्हारा ही पुत्र हमारी राजगद्दी का राजा बनेगा और उसी को गद्दी नसीब होगी। तो उसी वचन को याद करके राम जी ने कहा था कि सुख पावेगी माता, यानी इन चरण खव को ले जाओ और ले जाकर के गद्दी पर रख देना तो माता सुख पाएगी। वही गंधर्व कन्या के लिए राम ने माँ कहा था, उसी माँ के लिए सुख मिलेगा। दोस्तों, वही गंधर्व कन्या आधी ब्याही थी
और आधी कुंवारी थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का के शरीर के हड्डियों के खड़ाऊ थे। तो दोस्त, यह अपने अपने मतों के अनुसार जो भी लोगों ने कहा है वो उनके मत से सही होगा, लेकिन मैं आपको यह रामायण से संबंधित बात बता रहा हूँ कि वही गंधर्व कन्या जो थी जिसके लिए वचन दशरथ जी ने दिया था कि तुम्हारे बेटे के लिए ही गद्दी नसीब होगी, तो उस वचन को पूरा करने के लिए और अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम जी ने कहा था भरत से कि चरण खड़ाऊ को ले जाओ और गद्दी पर रख देना, तो माता को सुख मिलेगा, यानी उसी माँ के लिए बड़ा सुख मिलेगा जिसके लिए हमारे पिताजी ने वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र जो होगा उसी के लिए राजगद्दी होगी। अब उसके पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन वो माता उसकी हड्डियों के बने चरण खड़ाऊ जब गद्दी पर रखे जाएंगे तो उसके लिए देखकर जहाँ कहीं भी होगी बड़ा सुकून मिलेगा, उसको उसके लिए सुख मिलेगा। यह राम भरत से राम जी ने कहा था। फिर उन्हीं चरण खड़ा को लेकर के भरत जी चले आते हैं और 14 साल तक वे खड़ाऊ जो थे महाराज दशरथ की गद्दी पर रखे रहे। उस गंधर्व कन्या की बनी हड्डियों से उस खड़ाऊ ने राज्य किया और उसे बड़ा सुकून मिला। वह गंधर्व नारी गंधर्व कन्या थी। वह ऐसी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। दोस्तों, यह पहेली आपको कैसी लगी है? क्या यह पहेली का जवाब सुनकर के आपका संतोषजनक आपको लगा है? तो अपने विचार जरूर आप बताइएगा, क्योंकि रामायण हर रहस्यों से भरी पड़ी है। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुने। बहुविध सब संता रामायण में भगवान राम का चरित्र और विधाता के चरित्र को कोई कहाँ तक कहेगा। अनंत कथाएं हैं, अनंत बार पढ़ी जाएंगी, लेकिन हर बार एक नई कथा होगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा।